हेलो गाइस, आज आपके लिए है आपका एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पर आधारित बीएड सेकेंड ईयर के आपके एग्जामिनेशन 2022 के लिए समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये आपका पेपर है और आपका पेपर 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं 40। तो चलिए इनके क्वेश्चन हम देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टैकल लर्निंग। अब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आपके क्वेश्चन होते हैं 4 और आपको 3 घंटे के करने होते हैं, लेकिन ये तब है जब आपका पेपर 3 घंटे का होता है। जब लॉकडाउन में पेपर 1.5 घंटे का था तब आपके 4 में से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन करना था, लेकिन अगर आपका पेपर 3 घंटे का आएगा तो आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे और आपके क्वेश्चन इसमें से ही, जो मैंने पेपर बनाए हैं इसमें से ही आ जाएंगे। एक आध क्वेश्चन मतलब 70% इसमें से ही आएगा, बाकी आपका हो सकता है एक आध क्वेश्चन बाहर से आ जाए, वरना पूरा ही क्वेश्चन आपको इस पेपर में से मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? समकालीन भारत में समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? देखिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और इंग्लिश में आप क्वेश्चन जरूर पढ़ा करें जब आप पेपर में हो, पेपर में या गेस्ट पेपर में जब आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं या फिर बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। तो आपको बताने हैं, ये आपका इंग्लिश में भी लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी शिक्षक की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है, समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने हेतु समावेशी शिक्षा की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए सफाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता व महत्व को लिखिए। देखिए यहाँ पर समावेशी का आपका क्वेश्चन आ सकता है और समावेशी क्वेश्चन में आपको क्या क्या हो सकता है, आपको लिखा होगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताइए, सिद्धांत बताइए, महत्व बताइए, आवश्यकता बताइए, उद्देश्य बताइए। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इन सब का आंसर आपको एक ही लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, उसके उद्देश्यों और आवश्यकताओं का वर्णन करिए। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन ये पूछ लिए गए, लेकिन आपको आंसर सेम ही लिखना है, जो ऊपर वाले का है वो इसका भी है। नेक्स्ट आपको लिखना है, समावेशी शिक्षा के संप्रत्य और सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो आपको सिद्धांत इसके लिख देने, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समावेशी शिक्षा के संप्रत्य की विवेचना करें और इस शिक्षक की सरकारी और गैर सरकारी संगठन की नीतियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया है पेपर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, समावेशन के सिद्धांतों एवं लाभों की विवेचना कीजिए। देखिए ये भी फिर से वही क्वेश्चन है, आपको इसके प्रिंसिपल लिखने हैं और इसके बेनिफिट्स लिखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की मांग है, इस कथन की टिप्पणी विस्तार से करें। ये भी क्वेश्चन 2021 में आपके पेपर में आया है, एमजेपी यूनिवर्सिटी वाले में पेपर में। ये क्वेश्चन आपके जो आपका एमजेपी का है या फिर आपका सीसी यूनिवर्सिटी से है, उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? बाधित बालक हेतु एक आदर्श समावेशी विद्यालय का प्रारूप तैयार करें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके ले जाएं। नेक्स्ट आपका, कक्षा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? बाधित बालकों हेतु एवं एक आदर्श समावेशी स्कूल का प्रारूप तैयार कीजिए, ये आपको लिखना होता है। नेक्स्ट आपको है, सहयोगी अनुदेशन और सहकारी अनुदेशन का अर्थ बताएं। दोनों अनुदेशकों के मध्य विभिन्नताओं का वर्णन करें। यहाँ विभिन्न नेताओं हो गया, पर विभिन्नताओं होगा यहाँ पर, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, अनुदेशन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के बालकों की शिक्षा हेतु आप किन अनुदेशन रणनीतियों का प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन मार्क, what type of introduction strategies will you adopt for the education of differently disabled children। नेक्स्ट आपका, विद्यालय स्तर पर किन्हीं 2 समावेशी शिक्षक की रणनीतियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 की अनुशंसाओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपके लिए। आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी विद्यालय के योगदान लिखिए। तो आपको ये समावेशी विद्यालयों का योगदान आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट देखिए आपके 6 क्वेश्चन, अगर आप 3 घंटे का पेपर है आपका तो 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करने होंगे। अगर आपका पेपर 1.5 घंटे का होता है तो आपको 6 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग बालकों के लिए शैक्षिक रियायतों व सुविधाओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी उन्हें रियायतें या छूट या सुविधाएं मिलती हैं वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर दृष्टि विकलांग है, या फिर यहाँ पर हो सकता है असमर्थी बालकों के लिए, या फिर हो सकता है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, है ना, उन सब के लिए आपको सेम ही यहाँ पर लिखना है। 1-2 चीज़ें चेंज करनी होती है, बाकी सेम ही आपको यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के लिए समावेशन के गुणों को लिखिए। तो क्या क्या गुण होते हैं कि आप समावेशन करेंगे तो बच्चों को क्या क्या लाभ मिलेगा, है ना, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपका अक्षम बालकों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त छूटें एवं सुविधाएं कौन सी। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला और थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए लगभग सेम ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानसिक मंदता का अर्थ बताएं। मानसिक मंदता बालक की पहचान आप किस प्रकार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2021 में शॉर्ट में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। मैंने वीडियो पे अपनी जो वीडियो बनाई है उसमें भी जो 2021 के पेपर हैं जितने भी, वो भी मैंने डाले हैं, तो आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। देखिए आप लॉन्ग में अगर ये आंसर तैयार कर लेंगे तो आपको शॉर्ट में फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वही आंसर यहाँ आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, समावेशी शिक्षा को अपना प्रभावकारिता पर प्रकाश डालिए। मतलब समावेशी शिक्षा में प्रभावकारिता पर प्रकाश डालिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। थ्रो लाइट ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट आपका है, समावेशी के लिए दृष्टिकोण एवं दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जाए। जैसे अब देखिए यहाँ पर 2 बार दृष्टिकोण आ गया, लेकिन आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाउ कैन डेवलपिंग एटीट्यूड एंड द कॉम्पिटेंसीज ऑफ फॉर इंक्लूजन। देखिए यहाँ पर अलग है, लेकिन हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सहकारी अधिगम। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे आधे हिस्से में कुछ और पूछ लेते हैं, आधे में सहकारी अधिगम, या फिर पूछ लेते हैं आपसे सहभागी अधिगम, है ना। और आप इंग्लिश में पढ़ें ताकि आपको याद रहे, सहभागी और सहकारी में बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इंक्लूसिव लेसन प्लानिंग, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सहयोगी अधिगम क्या है, शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैसे सहायक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपको देखिए बताना है, सहभागी अधिगम से लाभ। देखिए ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ गया, कभी आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, या आपसे सहभागी अधिगम के लाभ इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अब देखिए बडी सिस्टम क्या होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर बडी सिस्टम टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको लिखना है ये है। नेक्स्ट आपका टोली शिक्षण में क्या आपको लिखना है, ये है टीम टीचिंग। टोली शिक्षण मतलब टीम टीचिंग। अब देखिए यहाँ पर कितना कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए समूह शिक्षण या टोली, ये एक ही है, या टोली कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं देखिए समूह शिक्षण, इसको भी टीम टीचिंग कहते हैं, टोली शिक्षण इसको भी टीम टीचिंग कहते हैं। तो आप इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बंधुता व्यवस्था एवं मित्र समूह से आप क्या समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय बडी सिस्टम एंड सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मित्र समूह को भी बडी सिस्टम ही कहा गया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे आपका कन्फ्यूज़न, मतलब हिंदी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। भले आप हिंदी में याद करें, लेकिन इंग्लिश में वर्ड जो है आपको याद रखने की कौन से क्या हैं। नेक्स्ट है आपका, एक आदर्श समावेशी विद्यालय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये आपको बतानी है कि समावेशी विद्यालय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये आपको शॉर्ट में काफ़ी बार मिल जाता है क्वेश्चन। एक आदर्श समावेशी विद्यालय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है कि समावेशी विद्यालय से आप क्या समझते हैं। तो जो विशेषताएं हैं वही आप यहाँ पर लिख देंगे, तभी भी आपका अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय में किस प्रकार की अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। देखिए ये क्वेश्चन या तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा, एक समावेशी विद्यालय में किस प्रकार की भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये दोनों सेम है, व्हाट आर द
इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टीज रिक्वायर्ड फॉर एन इंक्लूसिव स्कूल। अब देखिए नेक्स्ट ये भी देखिए सेम है, व्हाट आर इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टीज रिक्वायर्ड फॉर एन इंक्लूसिव स्कूल। देखिए इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो दोनों आपको सेम लगेंगे, लेकिन हिंदी में पूछेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा है अवसंरचनात्मक और नीचे लिखा है भौतिक सुविधाएं। तो आपको इसलिए आप इंग्लिश में बार बार बोल रही हूँ कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक समावेशी शिक्षा के लिए निर्देशन एवं परामर्श क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में। लॉन्ग में भी आपको अगर मिलेगा तो आगे हिस्से में आपको कुछ दे दिया जाएगा, पीछे से मैं पूछ लेंगे ये निर्देशन और परामर्श के बारे में, है ना। दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मिला के आपको लॉन्ग में दे दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आप अपने विद्यालय में निर्देशन व सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे। तो ये आपको बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और कमेंट करें, और जिसके आपके जो क्लासमेट्स हैं या जिन्हें इसकी ज़रूरत है वो उसको वीडियो आप सेंड करें, शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दें कि आपको यहाँ क्या कमी लगती है, मैं क्या और चेंज कर सकती हूँ, या किसकी आपको वीडियो चाहिए, या आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपकी और कोई क्यूरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको समावेशी स्कूल को क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या होता है वो आपको सब बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में अवरोध क्या है। अगर उसको बनाया जाए समावेशी शिक्षा हम करते हैं तो हमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं, वो आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है समावेशी शिक्षा को उन्नत बनाने हेतु जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समावेशन। देखिए नीतियों के बाद आपको लिखना है समावेशन को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार को संक्षिप्त में वर्णन करें। तो ये आपको यहाँ बताना है क्या क्या सुधार हम उसमें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अक्षम बालक होते हैं, उनके लिए भी बहुत नई नई नीतियाँ ला सकते हैं, नई नई चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कक्षा में समावेशन के लिए एक अध्यापक की क्या भूमिकाएं हैं। तो आपको बतानी कि विद्यालय में कक्षा में अध्यापक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है समावेशी कक्षा को आकार देने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, आपको इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा और आपको इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा। अब दोनों में से जो आंसर आपका रहेगा दोनों का एक ही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समावेशन शिक्षक के लिए कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम है। देखिए लॉन्ग में भी था और आपको यहाँ पर शॉर्ट में भी आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्यालय का परिवार में अच्छे संबंध स्थापित करने में अभिभावकों की क्या भूमिका है। तो ये अभिभावक के लिए, अभिभावक जब चाहेंगे तभी वो विद्यालय में भेज सकते हैं ना, स्कूल में, और बच्चे का जो सबसे बड़ा जो वो व्यवहार सीखते हैं वो अपने इस घर से ही सीखते हैं। तो माँ बाप का तो बहुत रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक समावेशी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो आपको समावेशी शिक्षा की विशेषताएं यहाँ बतानी है। तो यहाँ पर आपका जो है इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल का जो आपका पेपर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आपको अधिकतर 80% आपको इसमें से मिल जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन एक दो इधर से अगर आ जाता है पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने जो लिखे हैं इसमें वो प्रीवियस ईयर से लेके बनाए हैं और MJP की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ही बनाए हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट इससे मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।